आज हम हिंदी व्याकरण का वर्ण प्रकरण को पढ़ेंगे। वर्ण क्या होते हैं? वर्ण या अक्षर एक ही बात है। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, अर्थात ऐसा अक्षर जिसके आगे टुकड़े नहीं होते, खंड नहीं किए जा सकते, जैसे अ, ई, व, च, क, ख इत्यादि जितने भी वर्ण हैं। या फिर हम यह कह सकते हैं कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होते हैं जिसके टुकड़े नहीं होते। वर्ण के भेद। हिंदी भाषा में वर्ण दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, स्वर, जिसको इंग्लिश में वोवेल कहते हैं। नंबर दो, व्यंजन, जिसको इंग्लिश में कॉन्सोनेंट कहते हैं। अब स्वर क्या होते हैं इसके बारे में देखें। स्वर वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, वो स्वर कहलाते हैं। जैसे अ, आ, ई आदि। स्वर के तीन भेद होते हैं। नंबर एक, ह्रस्व स्वर, जिसको हम सबसे छोटा कहते हैं। नंबर दो, दीर्घ स्वर, जो उससे थोड़ा बड़ा होता है। नंबर तीन, प्लुत स्वर, जो इन दोनों से बड़ा होता है। ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगे, बोलने वक्त बहुत ही कम समय लगे बोलते हुए, वो होते हैं ह्रस्व स्वर। ये चार स्वर बताए गए हैं। अ, ई, उ, री। इनको ह्रस्व कहते हैं क्योंकि इनको बोलने में बहुत ही कम समय लगा है। नंबर दो, दीर्घ स्वर। दीर्घ मतलब बड़ा, उससे थोड़ा ज़्यादा। वे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लगे, जितना समय उनको बोलने में लगा था इनको ह्रस्व स्वर को, जैसे अ, ई, उ, री, इनको बोलने में जितना समय लगा था उससे डबल समय लगे, दोगुना समय लगे, वे दीर्घ स्वर होते हैं। ये दीर्घ स्वर संख्या में 7 बताए गए हैं, जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, औ। इनको बोलने में दोगुना समय लग रहा है, वो दीर्घ स्वर होते हैं। नंबर 3, प्लुत स्वर। वे स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगे, यानी 3 मात्राओं का समय लगे, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। इनका चिन्ह है 3 नंबर 3, अर्थात राम, ओम, ऐसा उच्चारण इसका आएगा। अब सेकंड नंबर है व्यंजन, कॉन्सोनेंट। व्यंजन क्या होते हैं इनके बारे में पढ़ेंगे हम। जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, स्वर थे वो स्वतंत्र होते हैं, परंतु इन व्यंजनों को बोलने में स्वरों की हेल्प लेनी पड़ती है। बिना स्वरों के कोई भी व्यंजन नहीं बोला जा सकता, उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे क, ख, ग, च, छ, त, थ, द, भ, म। मान लो क में है, क में अ की साउंड आ रही है, क, तो बीच में स्वर मिला हुआ है, इसीलिए इन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन भी 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, स्पर्श व्यंजन। नंबर 2, अंतःस्थ व्यंजन। नंबर 3, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श मतलब टच करना, स्पर्श टच करना।
अब स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? स्पर्श का अर्थ होता है छूना, टच करना। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी भाग जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दांत अथवा होठ का स्पर्श करती है। हमारी जीभ अनेक भागों में टच करती है, कहीं कंठ पे, जीभ, तालु पे, मूर्धा, दांत, ओठ, इनका स्पर्श करती है। इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे क, इसमें बोलते हुए कंठ से साउंड आ रही है। ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, ण, ढ, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। फॉर एग्जाम्पल, प बोलते वक्त हमारे दोनों होंठ आपस में टकरा रहे हैं। प, फ, ब, भ, म। इन पांचों वर्णों को बोलते समय हमारे जो दोनों होंठ है आपस में टकरा रहे हैं, टच कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं। इसीलिए इनको स्पर्श व्यंजन कहा गया है। या फिर हम ये कह सकते हैं क से लेकर म तक जितने भी वर्ण हैं 25 अक्षर हैं, वो स्पर्श व्यंजन कहलाएंगे। नंबर 2, अंतस्थ व्यंजन। अंत का मतलब होता है भीतर, अंदर। उच्चारण के समय जो व्यंजन मुंह के भीतर ही रहें उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। मतलब बाहर ना आए, अंदर ही अंदर बिल्कुल पास जाकर जीभ वापस आ जाए, टच ना करे जीभ, अंदर ही अंदर कार्य हो, वो होते हैं अंतस्थ व्यंजन। ये 4 होते हैं, य, र, ल, व। अब मान लो व बोलना है, अगर तो दोनों होंठ साथ लग रहे हैं तो वो हम प, फ, भ बोलेंगे। परंतु अगर नहीं लग रहे, बिल्कुल पास जाकर कार्य होता है, व, उसको बोलेंगे अंतस्थ। व मतलब वैन वाला। ब डंडे वाला, उसको बोलते हैं बवाए वाला ब। तो यहाँ पर ये अंतस्थ व्यंजन होता है व, वैन वाला व। नंबर 3, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म का अर्थ होता है गर्म, गर्मी, ऊष्म। जिन वर्णों के उच्चारण मतलब बोलते समय हवा है जो मुंह के विभिन्न भागों से टकराए, अनेक प्रकार से टकराती है हवा, वायु, और सांस में गर्मी पैदा हो, उन्हें ऊष्म कहते हैं। गर्मी तभी आएगी क्योंकि उनका नाम ऊष्म है। जैसे श, श, स, ह, ये 4 जो अक्षर हैं इनको ऊष्म व्यंजन कहेंगे, क्योंकि इन्हें बोलने से सांस की ऊष्मा चलती है, गर्म हवा बाहर आती है। अगर आपने कुछ देखना हो तो अपने बोलते वक्त